कुकीज हाईजैकिंग। अब आप में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में शायद ना जानते हो, लेकिन ये भी एक हैकिंग का पार्ट है जहाँ पे आपके जितने भी सोशल अकाउंट है, ईमेल है, ऑनलाइन बैंकिंग है या ऐसा कोई भी काम जो अपने ब्राउज़र में आप करते हैं वो यहाँ पे हैक हो सकता है। अब इस पर ऑलरेडी मैंने गाइस एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, आपने देखा भी होगा कि कैसे एक यूट्यूब अकाउंट जो कि लिनस टेक के नाम से था, बाहर का अकाउंट था, मिलियन में सब्सक्राइबर थे और यूट्यूब भी इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसके बावजूद वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़, गलत एक्टिविटीज़ चल रही थी। लेकिन आज का वीडियो दोबारा से बनाने का रीज़न ये है क्योंकि ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है और अभी रिसेंटली मेरे बहुत ही खास में एक मेरा फ्रेंड है जिसका अकाउंट, ईमेल और सोशल अकाउंट हैक हुआ था और जब मैंने उसको वेरीफाई किया तो मुझे वहाँ पे कुकीज़ हाईजैकिंग का इशू दिखा क्योंकि मैंने एक मैलवेयर वहाँ पे फाइंड किया था। तो गाइस आपको ये समझना पड़ेगा, अगर उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ भी हो सकता है और इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशन हैं। अगर आप इनको दिमाग में रखते हैं और आप एक स्मार्ट तरीके से अपने कंप्यूटर को ब्राउज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक आप इस तरह की हाईजैकिंग और हैकिंग को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा से कुकीज़ हाईजैकिंग के बारे में बता देता हूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। आप कुकीज़ हाईजैकिंग बेसिकली क्या होता है, जब भी आप अपने कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र में ब्राउजिंग करते हैं तो वहाँ पे कुकीज़ सेव होती है और ये जो मैलवेयर होते हैं ये इन्हीं तरह की कुकीज़ को टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद आपने अपने ब्राउज़र में जो भी ब्राउजिंग करी हो, लाइक ईमेल लॉगिन किया हो, सोशल मीडिया लॉगिन किया हो, बैंकिंग लॉगिन किया हो, वो सारी डिटेल आपकी कुकीज़ में सेव होती है। और जब कुकीज़ आपकी हाईजैक हो जाएगी तो वो सारे अकाउंट का भी एक्सेस उनके पास चला जाता है। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड है गाइस कि जब भी आप अपने कंप्यूटर में ब्राउजिंग कर लें उसके बाद कुकीज़ को ज़रूर से क्लियर किया करें। बहुत आसान होता है, आप डायरेक्टली ब्राउज़र से भी कर सकते हो, सेटिंग्स में जाके भी कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मैं इसके बारे में अभी आपको और डिटेल बताने वाला हूँ। तो आज इस वीडियो में गाइस हम सब कुछ बात करेंगे कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह से सेफ ब्राउजिंग करनी है, क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको अपने कंप्यूटर में करने चाहिए, कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि आप एक सेफ ब्राउजिंग कर पाएँ बिना हैक हुए। लेकिन चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं ताकि आपको और आसानी रहे इन चीज़ों को समझने में और ज़्यादा प्रिकॉशन आप आसानी से ले पाए। अब ये कुकीज़ हाईजैकिंग ज़्यादातर उन लोगों के साथ हो रही है जो किसी तरह के इन्फ्लुएंसर हैं, छोटा मोटा बिजनेस रन करते हैं। लाइक मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मुझे बहुत तरह के स्पॉन्सर ईमेल आते हैं, उनमें से ज़्यादातर फेक भी होते हैं और इनकी टैक्टिक्स क्या होती है कि ये आपको किसी तरह का एक लिंक भेजेंगे या डॉक्यूमेंट साइन करने को भेजेंगे जो कि एक सस्पिशियस लिंक हो सकता है और अगर मैं वहाँ पे प्रिकॉशन ना लूँ, उस लिंक पे क्लिक कर दूँ तो कहीं ना कहीं से मेरा भी यूट्यूब अकाउंट या मेरा कंप्यूटर पूरा हैक हो सकता है और इस तरह से बहुत सारे यूट्यूबर ऑलरेडी हैक हो चुके हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि आप तो एक नॉर्मल यूज़र है तो आपके साथ नहीं हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। बहुत तरह के फिशिंग पेज भी सेंड किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जीमेल का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी तरह की वेबसाइट, तो आपके पास एक ऐसा लिंक आ सकता है जो बिल्कुल आपको डिक्टो आपको उसी तरह के पेज की तरह दिखेगा और आप वहाँ पे लॉगिन करते हैं या आप सिर्फ उस पर क्लिक भी कर देते हैं तो आपका सारा जो अकाउंट होता है वो स्टील हो जाता है। और ये ओवरऑल जो आपका प्रोसीजर है ये कुकीज़ हाईजैकिंग का है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सारी प्रॉब्लम्स को आपको कैसे रिजॉल्व करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है ताकि आप भी अपने आप को या अपने फैमिली मेम्बर को सेफ और सिक्योर कर पाएँ। और इसके अलावा गाइस आपके दिमाग में एक सवाल और भी आ सकता है कि क्या जो आपका एंटी वायरस है क्या वो काम नहीं करता प्रॉपर यहाँ पे, चाहे आपका विंडोज सिक्योरिटी हो, चाहे आपका कोई थर्ड पार्टी एंटी वायरस हो। दिमाग में सवाल आता है कि वो प्रोटेक्शन दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिए आप टोटली डिपेंड नहीं हो सकते किसी भी एंटी वायरस के ऊपर, चाहे वो आपका विंडोज सिक्योरिटी का हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी एंटीवायरस हो, मैकेफे हो, नॉर्टन हो, कैस्परस्की हो, किसी के ऊपर भी आपको टोटली डिपेंड नहीं होना है। और ओवरऑल मैं तो रिकमेंड करता हूं कि आपको किसी थर्ड पार्टी एंटी वायरस की ज़रूरत भी नहीं है। आप विंडोज सिक्योरिटी को प्रॉपर तरीके से यूज़ करो और उसके कुछ एडवांस तरीके भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको एक बेहतर सिक्योरिटी देगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी प्रोटेक्शन होती है आप अपने विंडोज आइकन पे आप क्लिक करो, सेटिंग्स पे जाइए, फिर लेफ्ट हैंड साइड से प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करना है और विंडोज सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। और इधर जितनी भी प्रोटेक्शन आपको मिलती है लाइक वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, ये बहुत ज़्यादा केपेबल है, बहुत ही अच्छा काम करती है। बस आपको इतना मेक श्योर करना है कि कोई भी प्रोटेक्शन आपका डिसेबल नहीं है।
अब देखो मेरे एंड पे क्लाउड डिलीवर्ड प्रोडक्शन, मुझे पता नहीं कैसे ये डिसेबल हो गया, इसको मैं इनेबल कर लूँगा। तो आपको रीचेक करना है सारी सिक्योरिटी को कि कोई भी सिक्योरिटी आपकी डिसेबल नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल फोल्डर एक्सेस पे भी आप क्लिक करो और इसको भी मेक श्योर करो कि ये इनेबल है। अब इसके अलावा एक और एडिशनल काम आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी इनफ नहीं है तो एक वेबसाइट है गिटहब पे, या कह सकते हैं एक टूल है कॉन्फ़िगर डिफेंडर के नाम से। और ये टूल बेसिकली क्या करता है कि जो आपकी विंडोज सिक्योरिटी है इसको और ज़्यादा हार्ड लेवल कर देता है, ताकि जो भी सिक्योरिटी आपकी काम करे वो एक हाई लेवल पे यहाँ पे काम करे। अब इसमें अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं इसका आपको डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, तो उस लिंक को आप कॉपी कर लेना, अपने ब्राउज़र में पेस्ट कराइएगा और डायरेक्टली वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करा देगा। और डाउनलोड होने के बाद आपको इस तरह का फोल्डर मिलेगा, आप ओपन करना, यहाँ पे configure-defender.exe मिलेगा, डबल क्लिक करो, येस पे क्लिक करो और इस तरह का एक छोटा सा डैशबोर्ड आएगा। अब यहाँ पे पूछेगा कि किस तरह की प्रोटेक्शन लेवल आप चाहते हो। तो अगर आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन चाहिए तो मैक्स वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा और ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। जो भी आपकी बिहेवियर मॉनिटरिंग है, जितनी भी सिक्योरिटी सेटिंग्स है, वो आपकी हाई लेवल पे काम करने लगेगी। क्लियर? तो जैसा मैंने आपसे बोला, इस पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी विंडोज सिक्योरिटी को एडवांस करना है और ज़्यादा हाई लेवल पे करना है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी अगर आप इसको मैक्स पे भी सेलेक्ट कर लोगे तो भी आपको एक अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा। और इसके बाद आपको एक फाइल एक्सप्लोरर की भी सेटिंग करनी है, बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है। अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करिए, 3 डॉट पे क्लिक करिए, फिर मिलेगा ऑप्शंस और ऑप्शन में आपको फोल्डर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे व्यू पे आना है और इधर बीच में एक ऑप्शन मिलता है हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। अब बेसिकली ये ज़्यादातर आपका डिसेबल होता है और आई डोंट नो कि माइक्रोसॉफ्ट इसको क्यों बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल करता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये। अब होगा क्या, अगर ये ऑप्शन आपका हिडन होगा तो आपके फोल्डर में जितनी भी फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? तो ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप किसी फाइल को डाउनलोड करें या कोई अटैचमेंट को डाउनलोड करें या किसी ने आपको किसी तरह की फाइल भेजी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एक्सटेंशन क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रिक होते हैं, जो नॉर्मल यूज़र होते हैं उनको लगता है उन्होंने कोई PDF डाउनलोड किया है, किसी ने PDF सेंड किया है, उसको उन्होंने डाउनलोड किया, उसको रन करा दिया और उसका एक्सटेंशन नहीं देखा। शुरू में तो वो आपको PDF जैसा दिखेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो PDF हो सकता है उसका जो एक्सटेंशन हो वो .exe हो और इसको ओपन करने से हो सकता है कि आप किसी तरह का मैलवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी एप्लीकेशन को या किसी फाइल को, किसी PDF फाइल को आप रन करें, पहले आप उसका एक्सटेंशन चेक करें कि किस तरह का एक्सटेंशन है। तो इस ऑप्शन को आपको शो हिडन फाइल पे क्लिक करना है, अप्लाई और ओके करना है। इसके बाद भी अगर आपको शो नहीं करता तो आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, शो पे जाना है और नीचे यहाँ पे जो हिडन आइटम है इसको चेक करके रखना है। क्लियर? ये बहुत ज़रूरी सेटिंग है, इसको भी आप यहाँ पे रीचेक कर लेना। अब इसके बाद गाइस आपको टाइपो स्क्वाटिंग के बारे में भी समझना चाहिए, जिसको URL हाईजैकिंग भी कहते हैं। अब नॉर्मली जनरल यूज़र क्या करते हैं, हम सब क्या करते हैं, जब भी किसी वेबसाइट को सर्च करना होता है तो उसका URL हम टाइप करते हैं, खास करके जो बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने ब्राउज़र ओपन किया तो मान लीजिए यहाँ पे आपको ट्विटर सर्च करना है, तो आपने क्या किया, टाइप किया ट्विटर। अब यहाँ पे आपने क्या मिस्टेक कर दिया कि 2 T की जगह आपने 3 T टाइप कर दिया। राइट? मैं करके दिखाता हूँ आपको। और जल्दबाजी में आपने एंटर किया। और कभी कदार ऐसा क्या होता है कि बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जहाँ पे इस तरह के जो URL हाईजैकर होते हैं वो मिलते जुलते डोमेन को परचेज कर लेते हैं और परचेज करने के बाद उस वेबसाइट को ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि वो बिल्कुल ट्विटर की तरह ही दिखती है। तो अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं, एंटर कराते हैं, तो आप भी उसी वेबसाइट को देखोगे जो उन्होंने बिल्कुल ट्विटर के तरह रीडिज़ाइन किया हुआ है। तो अब आपको भी लगता है कि आप ट्विटर में हैं, आप तुरंत लॉगिन पे क्लिक करते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और वहीं से आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है, आपकी डिटेल होती है, वो सारी हाईजैक होती है। राइट? तो इस तरह से बहुत सारे सिमिलर वर्ड होते हैं। तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी URL को टाइप करें तो केयरफुली टाइप करें, पूरी वेबसाइट को वेरीफाई करें वो सेफ़ है कि नहीं है। कोई अगर आपको कुछ अनवांटेड चीज़ें दिखती हैं तो आप उसको दोबारा से कंफर्म कराइए। और इसमें मैं आपको एक टिप दे सकता हूं कि आपका गूगल क्रोम में
एक एक्सटेंशन है यू ब्लॉक ओरिजिन के नाम से। अब वो बेसिकली हर तरह के ऐड को ब्लॉक करता है, आप में से ज़्यादा लोग यूज़ भी करते होंगे। उस एक्सटेंशन में आपको एक फ़ायदा और भी मिलता है कि जब भी आप इस तरह की गलत वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन वो देता है कि ये जो वेबसाइट का यूआरएल है ये मैलिशियस हो सकता है, ये एग्जैक्ट वैसा यूआरएल नहीं है। तो आप उस तरह की एक्सटेंशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये सारे प्रिकॉशन भी लेने हैं जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी वेबसाइट को मैनुअली सर्च करें। अब नेक्स्ट गाइज, इसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट यहाँ पे सजेस्ट करूँगा जो कि एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है वायरस टोटल के नाम से। आप अपनी हैबिट में रखिए, नेक्स्ट टाइम से जब भी किसी वेबसाइट पे आप विजिट करें जो कि आपको सस्पिशियस लगती है, आपको लगता है कि वो भरोसेमंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि लोग क्लिक करके देखें, तो उस वेबसाइट को पहले आप वेरीफाई करिए इस वायरस टोटल की वेबसाइट पे। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए किसी तरह की फ़ाइल आपने डाउनलोड करी है यूटोरेंट से या किसी तरह का अटैचमेंट आपने डाउनलोड किया है, अब आपको लगता है यार कि पता नहीं ये टूल या ये फ़ाइल आपकी सेफ़ है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको आना इस वेबसाइट पे virustotal.com। यहाँ पे आने पे आपको 3 डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। पहला है फ़ाइल वाला। तो जैसे मैंने आपसे बताया, मान लीजिए कि आपने कोई फ़ाइल डाउनलोड करी है, आपको पता नहीं है कि उस फाइल में क्या है, तो आप यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करिए, लोकेट कराइए उस फाइल पे, कन्फर्म अपलोड पे आपको क्लिक करना है, ये अपलोड करेगा और अपलोड करने के बाद अब आपको देखिए उसका स्टेटस बता देगा कि इस फाइल में क्या कोई मैलिशियस कंटेंट है, किसी तरह की डेंजरस फाइल है। अगर होगा तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, जैसे ये अभी मेरे एंड पे एनालाइज कर रहा है और अभी तक कुछ भी इसने यहाँ पे डिटेक्ट नहीं किया है, आप देख सकते हो अनडिटेक्टेड बता रहा है। और ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपको शो करता है, आप देख लो यहाँ पे अवस्थ है, अवीरा है, बिट डिफेंडर है, साइनेट है, बहुत तरह की वेबसाइट है, सबका यहाँ पे आपको स्टेटस शो कर देगा। तो अगर ये एनालाइज होने के बाद मान लीजिए कि आपको 1 या 2% भी दिखाता है, तब भी कोई डेंजर वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इसका स्कोर 5 से ऊपर आता है या 4 से ऊपर आता है तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप उस तरह की फाइल को ओपन करें या रन कराएं। अभी आप मेरे एंड पे देख लो, ये 0 दिखा रहा है, नो सिक्योरिटी वेंडर एंड नो सैंड बॉक्सेस फ्लैग दिस फाइल एज मैलिशियस। मतलब ये मेरे एंड पे ये फाइल बिल्कुल सेफ है, अब मैं इसको यहाँ पे रन करा सकता हूँ। तो अब आपको भी एक तसल्ली हो जाएगी कि जो फाइल मैं अब रन कराने जा रहा हूँ, यूज़ करने जा रहा हूँ, इसमें कोई भी डेंजर नहीं है। इसके अलावा बहुत टाइम आप बहुत तरह का फ्री कंटेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, कोई मूवीज़ हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, उसके लिए भी आप अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करते हैं। और लेट से आप किसी तरह की वेबसाइट पे आते हैं तो आपको उसको ओपन करने से पहले क्या करना है, उसका लिंक कॉपी करना है, फिर उसके बाद इसी वेबसाइट पे आइए वायरस टोटल के, और इस बार आपको जाना है यूआरएल सेक्शन में, उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कराइए, एंटर कराइए और कुछ ही देर में इस वेबसाइट को एनालाइज करके ये बता देगा कि ये मैलिशियस है, कि यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत है या बिल्कुल सेफ़ है। तो अब आप देख सकते हो कि मेरे एंड पे ये बता रहा है नो सिक्योरिटी वेंडर फ्लैग दिस यूआरएल एज मैलिशियस, और नीचे एंड पे आप देख लो सब कुछ इसका क्लीन है। तो अब मुझे तसल्ली हो गई कि मैं इस वेबसाइट के साथ यहाँ पे जा सकता हूँ, इसको ओपन कर सकता हूँ। अब इसके अलावा एक और भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक एक्सटेंशन है SquareX के नाम से, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसकी खासियत ये है कि आपको ये बहुत सारे अदर भी ऑप्शन देगा। तो जैसे ही आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करा लोगे तो राइट इन टॉप पे आपको देखिए SquareX वाला आइकन मिलेगा। अब आप इस पर क्लिक करिए और इधर आपको 4 डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। पहला है डिस्पोजेबल ब्राउज़र, तो ये काइंड ऑफ एक VPN है जो आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप एक ऐसा ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं जो कि डिफरेंट लोकेशन से खुलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये खुले US में, तो US ईस्ट सिलेक्ट कराने के बाद जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये लोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही देर में मुझे एक ब्राउज़र मिलेगा जो कि खुलेगा US की लोकेशन के साथ। आप इसको एक VPN भी कह सकते हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा काम है, कोई ऐसी वेबसाइट ओपन करनी है जो आपके इंडिया में नहीं चलती है या किसी भी कंट्री में नहीं चलती है, आप उसको इसके ज़रिए से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए यह बता भी रहा है यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, अब इसकी खासियत क्या है, मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी ब्राउजिंग करते हैं तो बिल्कुल एनोनिमस रह के आप ब्राउजिंग करोगे। यहाँ पे जैसे इस ब्राउज़र को आप क्लोज़ करोगे तो कोई भी ट्रेस आपका लीव नहीं रहेगा, कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि आपने क्या किया है। और ये आप तब ज़्यादा यूज़ कर सकते हो जब आप अपने ऑफिस में होते हैं, आप वेकेशन में होते हैं, आप जो है किसी साइबर कैफ़े में आके ब्राउजिंग करना चाहते हैं या किसी और के लैपटॉप PC में करते हैं, तो आप उनके रियल ब्राउज़र की जगह पे
आप इस तरह की एक्सटेंशन को डाउनलोड करके और यहाँ पे एनोनिमस रह के ब्राउजिंग कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको डिस्पोजेबल फाइल व्यूअर का ऑप्शन मिलता है, और इसके अलावा एक और भी ऑप्शन मिलता है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगता है, जो कि है डिस्पोजेबल ईमेल। और इसमें क्या होता है, बहुत टाइम आपको अलग अलग वेबसाइट पे जाके जब यूज़ करना होता है तो वहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए बोलता है, लाइक कैनवा है, pixel.com है, बहुत अदर वेबसाइट है, और आप अपना ईमेल शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, बस इस ईमेल को आप कॉपी करो, जो भी वेबसाइट पे आपको यूज़ करना है वहाँ पे आप इस ईमेल को एंटर कराइए, और जैसे ही वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन ईमेल भी आ जाएगा। अगर किसी तरह का कोड वो सेंड करते हैं, उस कोड को कॉपी कराइए, एंटर कराइए और वेबसाइट को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, बिना अपनी पर्सनल ईमेल शेयर किए बिना। इसके अलावा स्मार्ट इंटीग्रेशन भी है, तो बहुत तरह से आपको ये मैलिशियस कंटेंट के लिए वार्निंग भी देता है। तो ज़रूर से अगर अभी तक आप इस एक्सटेंशन को एंजॉय नहीं कर रहे थे तो अभी कभी आप इसको इंस्टॉल ज़रूर कराइए। और इसके अलावा गाइस मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप अपने रियल कंप्यूटर में एक वर्चुअल मशीन को ज़रूर से इंस्टॉल करिए, लाइक VMware है, वर्चुअल बॉक्स है, या विंडोज़ का सैंड बॉक्स है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं ये भी जान लीजिए। अगर आप एक वर्चुअल मशीन डाउनलोड करके रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप विंडोज़ 11 में हैं, आपने एक वर्चुअल मशीन डाउनलोड करी और उसमें एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कराया, जो कि विंडोज़ 10 हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, जो भी आप चाहें। अब उसके बाद अगर आपको कोई रिसर्च करनी है, कोई ऐसी वेबसाइट विजिट करनी है जहाँ पे आपको लगता है कि यार डेंजर हो सकता है, या आपने कोई फाइल डाउनलोड करके आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, या अगर आपका कुछ काम ऐसा है कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो वर्चुअल मशीन आपके यहाँ पे बहुत काम आता है। अगर उस मशीन को कोई हैक भी कर लेता है तो आपका रियल कंप्यूटर बिल्कुल सेफ होता है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे बहुत सारे स्कैमर को बाहर के लोग कैच करते हैं और इनको अपना रिमोट भी दे देते हैं, एक्सेस भी दे देते हैं कंप्यूटर का, लेकिन वो उनका रियल कंप्यूटर नहीं होता है, वो उनकी वर्चुअल मशीन होती है जिसको ये स्कैमर हैक करते हैं। तो क्योंकि वो वर्चुअल मशीन है तो उनको कोई टेंशन नहीं होती, उनके रियल कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो अगर आपका ठीक ठाक पीसी या लैपटॉप है तो इस वर्चुअल मशीन को आप ज़रूर से एंजॉय करिए। मैं पर्सनली कम से कम यहाँ पे 4 से 5 मशीनें हमेशा रन करता हूँ टेस्टिंग के लिए, और अगर किसी तरह का कुछ ऐसा कंटेंट मुझे ब्राउज़ करना होता है या चेक करना होता है तो सब कुछ मैं वर्चुअल मशीन में करता हूँ ताकि मेरा रियल कंप्यूटर यहाँ पे सेफ रहे। सो दैट्स ऑल गाइस, बस इतना ही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर इन सारे स्टेप्स को आप दिमाग में रखते हैं तो आपको आने वाले टाइम में बहुत तरह की चीज़ों से आप प्रिकॉशन ले पाएंगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और इस तरह की हैकिंग से आप बचे रहेंगे। और गाइस, वीडियो आपको आज का यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। किसी तरह का डाउट आता दिमाग में या सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।